ठीक है, आज यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ज्वाइंस बेसिकली क्या होते हैं MySQL में। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पहला पॉइंट क्या कहता है कि कंबाइनिंग टू और मोर रिकॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट टेबल फ्रॉम द सेम डेटाबेस इज नोन एज ज्वाइंस ऑफ टेबल। मतलब इस बात का क्या हुआ कि हम अगर एक से ज्यादा टेबल को, दो या दो से ज्यादा टेबल को आपस में मिलाकर एक टेबल में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या कहलाता है, ज्वाइंस कहलाता है। ठीक है, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है ज्वाइंस का क्या मतलब है। डेटाबेस को जो टेबल हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारे पास जो टेबल्स होने चाहिए ना वो सेम डेटाबेस के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक टेबल दूसरे डेटाबेस से ले लूं और एक टेबल दूसरे डेटाबेस से लेके उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दूं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास एक ही टेबल है, सॉरी एक ही डेटाबेस है, और उसमें अगर मैं मल्टीपल टेबल को आपस में क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो बेसिकली वही हमारे पास क्या कहलाता है, ज्वाइन कहलाता है। उन दोनों टेबल को मैंने आपस में मिलाकर क्या कर दिया, अगर मैं रिजल्ट शो करवाना चाहूँ। ठीक है, अब उसमें से बेसिकली होगा क्या, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ज्वाइनिंग टेबल इनेबल ईज ऑफ मैनिपुलेशन, increase the speed of access and reduce data redundancy। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ बेसिकली कि हमारे पास जो ज्वाइन करेंगे ना टेबल, उसका हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि हमारे पास जो डेटा की मैनिपुलेशन होती है वो काफी हद तक आसान हो जाती है। डेटा मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन का ये मतलब होता है। तो हमारे पास जो इसमें डेटा मैनिपुलेशन होती है ना ज्वाइंट्स में, वो काफी हद तक हमारी आसान हो जाती है। दूसरी चीज क्या लिखी है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ एक्सेस। मतलब हम अपने डेटा को जो एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, एक्सेस का क्या मतलब होता है कि अपनी मर्जी का मुताबिक डेटा को देखना। तो हमारे पास जो इसमें एक्सेसिबिलिटी होती है ना वो काफी हद तक, इसकी जो स्पीड होती है काफी हद तक बढ़ जाती है। और तीसरी चीज में यहाँ पर लिखी हुई है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है, और रिड्यूस का क्या मतलब होना, कम कर देना उसको। रिडंडेंसी का मतलब होता है एक तरीके से कह ले रिपीटेशन। वो हमारे डेटा को डुप्लीकेट होने से क्या करता है, काफी हद तक खत्म कर देता है हमारे पास जो ज्वाइंस होते हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ वही डेटा दिखाता है दोनों टेबल में से जो हमारे दोनों टेबल में कॉमन होता है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि दोनों टेबल में से सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जो हमारे पास कॉमन डेटा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइनिंग टेबल इज टू डिस्प्ले अ सिंगल टेबल दैट विल बी ड्राइव फ्रॉम द बेस ऑफ ऑल रिलेटेड टेबल लिंक टू ईच अदर विद अ कॉमन एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बात बताई कि हम ज्वाइन तो कर देंगे टेबल, लेकिन हम टेबल जब ज्वाइन करेंगे, जैसे हमारे पास अक्सर मैथमेटिक्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन का। अगर याद हो आप लोगों को, यूनियन बेसिकली क्या करता था, सारे डेटा को मिलाकर आपस में क्या करता था, डिस्प्ले करवा देता था। और इंटरसेक्शन क्या होता था कि सारे डेटा को मिलाकर उसमें से जो डेटा कॉमन होता था ना, सिर्फ वही डेटा में डिस्प्ले करवा देता था। तो यहाँ पर भी ज्वाइनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल हमारे पास इंटरसेक्शन वाला है कि क्या करेगा, दोनों टेबल्स को या मल्टीपल टेबल को आपस में मिला देगा, और उसमें से जो कॉमन डेटा होगा ना दोनों टेबल्स में, वो हमारे पास क्या होगा, उसी को सिर्फ शो करवाएगा। और अगर कोई ऐसा डेटा हुआ जो मेरे पास एक टेबल में तो है लेकिन दूसरे टेबल में नहीं है, तो ऐसे डेटा को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ वही डेटा दिखाएगा ज्वाइन होने के बाद जो हमारे पास डेटा डुप्लीकेट हो रहा होगा। ठीक है, जो दोनों टेबल में हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, कॉमन डेटा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लास्ट पॉइंट, यू कैन ज्वाइन द टेबल आइदर यूजिंग वेयर क्लॉज विद द सेलेक्ट कमांड और बाय यूजिंग द ज्वाइन कीवर्ड। इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम अपने टेबल को जो ज्वाइन यूज करेंगे हम अपना, यू कैन ज्वाइन द टेबल आइदर यूजिंग वेयर के क्लॉज से भी कर सकते हैं हम उसको अपने टेबल को ज्वाइन, और साथ साथ अपना जो ज्वाइन का कीवर्ड होता है उससे भी क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बस ये बात याद रखेगा कि हमारे पास ज्वाइन होने के बाद सिर्फ वही डेटा में डिस्प्ले करवाएगा जो हमारे पास डेटा उन दोनों टेबल में से कॉमन डेटा होगा। ठीक है, यूनिक डेटा नहीं दिखाएगा, जो ऐसा डेटा दिखाएगा जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, वही डेटा मुझे डिस्प्ले करवाएगा अपने वर्चुअल टेबल में। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ज्वाइन क्या हमारे पास, सबसे पहली टाइप है हमारे पास यहाँ पर इनर ज्वाइन, फिर एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, जो कि हमारे पास माई एसक्यूएल में सपोर्ट नहीं करता। हमारे पास एसक्यूएल में तो सपोर्ट करता है फुल आउटर ज्वाइन, लेकिन हमारे पास माई एसक्यूएल में इस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं है फुल आउटर ज्वाइन का। फिर लास्ट है हमारे पास सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, ये कुछ टाइप्स होती है हमारे पास, लेकिन सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है हमारे पास इसमें होती है हमारे पास इनर ज्वाइन की। ठीक है, अगर इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो जितने भी हमारे पास ज्वाइन की टाइप्स हैं वो सारी आप लोग परफॉर्म खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइप आ जाती है उसकी इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन बेसिकली है क्या, पॉइंट पढ़े पहला क्या करे, द मोस्ट कॉमन ज्वाइन ऑपरेशन इज यूज इन एप्लीकेशन इज एन इनर ज्वाइन। मतलब क्या है, हमारे पास जो सबसे मोस्ट कॉमन ज्वाइन है हमारे पास सारी टाइप्स में, वो कौन सा है, हमारे पास इनर ज्वाइन है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले और सबसे ज्यादा आसान भी हमारे पास कौन सा है, हमारे पास इनर ज्वाइन है। फिर हमारे पास क्या कह रहा है, इनर ज्वाइन क्रिएट्स अ वर्चुअल टेबल बाय कंबाइनिंग द फील्ड ऑफ बोथ टेबल दैट सेटिस्फाई क्यूरी फॉर बोथ टेबल। यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल टेबल का क्या मतलब हुआ,
इस पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल टेबल का बेसिकली क्या मतलब है कि एन इनर ज्वाइन क्रिएट अ वर्चुअल टेबल। हमारे पास जो इनर ज्वाइन होगा एक वर्चुअल टेबल को क्रिएट कर देगा। वर्चुअल टेबल का मतलब है बेसिकली ऐसा टेबल जो कि एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसका जो रिजल्ट सेट है हमें सिर्फ वो डिस्प्ले करवाएगा। मतलब ऐसा टेबल जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसका जो रिजल्ट सेट, अब रिजल्ट सेट बेसिकली क्या होता है, जो भी हम डेटा सेलेक्ट की कमांड से डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, जो जिस फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो रहा होता है वो उसको बेसिकली बोले जाता है रिजल्ट सेट। जैसे हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम करते हैं, जो हमें डेटा इसके क्यूरी के थ्रू डिस्प्ले हो रहा होता है उसको बेसिकली रिजल्ट सेट बोला जाता है। ठीक है, अब रिजल्ट सेट बेसिकली क्या कर देगा, सिर्फ रिजल्ट सेट में क्या कर देगा, उन दोनों टेबल को आपस में मर्ज करके दिखा देगा, आपस में उनको ज्वाइन करके दिखा देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो थर्ड टेबल उसने बना दिया ज्वाइन करने के बाद, ऐसा नहीं कि मैंने दोनों टेबल आपस में बनाए हुए और आपस में जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो उसने एक तीसरा टेबल बना दिया, ऐसा नहीं होगा। वो क्या कर देगा, एक वर्चुअल टेबल ऐसा शो करवाएगा रिजल्ट सेट में सिर्फ उसको। ठीक है, उसका फर्क कहाँ पड़ेगा, सिर्फ इफेक्ट कहाँ होगा, सिर्फ उसके रिजल्ट सेट में। ठीक है, और कोई इसका मतलब नहीं है वर्चुअल टेबल ऐसी चीज जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके सेंटेक्स पे कि हमारे पास यहाँ पर देखें सेंटेक्स इसका क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले देंगे सेलेक्ट का कीवर्ड, फिर टेबल का नाम और उसके बाद लगाया मैंने डॉट। और डॉट स्टैटिक का क्या मतलब है कि टीबीएल टीचर के तमाम कॉलम, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, तमाम कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें टीबीएल टीचर डॉट स्टैटिक का मतलब है तमाम कॉलम टीचर के टेबल के। उसके बाद मैंने लगाया हुआ यहाँ पर कॉमा, और कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, टीबीएल स्टूडेंट डॉट स्टैटिक। इसके भी क्या मतलब हुआ कि टीबीएल स्टूडेंट के भी तमाम कॉलम, और फिर यहाँ पर मैंने फ्रॉम पहले टेबल का नाम, पहले टेबल का नाम आया। फिर उसके बाद मैंने कीवर्ड यूज किया हुआ इनर ज्वाइन, और फिर जिस टेबल को मुझे इस टेबल टीचर वाले टेबल से ज्वाइन करना है उस टेबल का नाम यहाँ पर आएगा इनर ज्वाइन के बाद। ठीक है, मतलब पहले टेबल का मेरे पास नाम आ गया इधर, टीबीएल टीचर मेरा पहला टेबल है, और टीबीएल टीचर को जिस टेबल के साथ मुझे ज्वाइन करना है वो मेरे पास आएगा इनर ज्वाइन के कीवर्ड के बाद उस टेबल का नाम। और फिर यहाँ पर आएगा ऑन, ऑन का कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखें वो कॉलम के मैं नाम लिखूंगा जो दोनों टेबल में मेरे पास सेम होंगे। यहाँ पर अब अगर गौर करें टीबीएल टीचर डॉट टी आई डी, मैंने यहाँ पर किया हुआ है टीबीएल टीचर के अंदर जो टी आई डी है क्या वो बराबर है मेरे पास स्टूडेंट टीबीएल स्टूडेंट की टी आई डी के। अब यहाँ पर मैं जो टेबल बनाऊंगा वो बेसिकली हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों को मैंने बताया था प्राइमरी की और फॉरेन की वाला। ठीक है, प्राइमरी की और फॉरेन की में मैंने क्या एग्जाम्पल करवाई थी, कस्टमर और ऑर्डर की, याद हो अगर आप लोगों को। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्टूडेंट और टीचर की भी क्या हो सकती है आपस में, वो बना सकते हैं हम उसको कि हमारे पास अगर कौन सा स्टूडेंट कौन से टीचर से पढ़ता है, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट कौन से टीचर से पढ़ता है, ये हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, उनका भी रिलेशन आपस में बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, देखते हैं। फिर पहले सबसे पहले क्या करूंगा, एक टीचर का टेबल बनाऊंगा और एक स्टूडेंट का टेबल बनाऊंगा, और उसमें क्या करूंगा, रिकॉर्ड वगैरह मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं अपने आ जाता हूँ अपने माई पे, और यहाँ पर आकर मैंने एक डेटाबेस पहले से बना के रखा हुआ है स्कूल के नाम से। ठीक है, स्कूल के नाम से यहाँ पर डेटाबेस बना हुआ है, लेकिन टेबल अभी तक मैंने यहाँ कोई नहीं बनाया। क्यूरीज मैंने यहाँ पर रखी हुई है टेबल्स की दोनों की। यहाँ पर देखें मेरे पास क्रिएट टेबल टीचर, और यहाँ पर उसमें डेटा मैंने इंसर्ट करवाया हुआ है। फिर दूसरा टेबल है हमारे पास यहाँ पर क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नाम से, और यहाँ पर उसके लिए डेटा मैंने इंसर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पहला मैं टेबल बना लेता हूँ क्रिएट टेबल टीचर्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, इस क्यूरी को मैं पेस्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर कॉलम बता देता हूँ टी आई डी, टी नेम, टी एज और टी सैलरी। ठीक है, ये मेरे पास कॉलम के नाम है, टाइप आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, गो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक टीचर के नाम का टेबल बन गया है। ठीक है, अब इसमें साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेता हूँ। इस क्यूरी को मैं हटाता हूँ और इंसर्ट वाली जो क्यूरी थी इसकी मेरे पास, यहाँ से मैंने की कॉपी, और यहाँ पर मैं सिर्फ 6 रिकॉर्ड ले रहा हूँ टीचर के। कौन कौन से कॉलम थे मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊं, आईडी थी सबसे पहले, फिर नाम, एज और सैलरी। तो यहाँ देखें आईडी, नेम, एज और सैलरी, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 6 रिकॉर्ड है। ठीक है, टीचर्स के लिए सिर्फ 6 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, आईडी 1 से लेके आईडी 6 तक। गो पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्यूरी, अच्छा यहाँ पर देखें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टीचर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने जो टेबल का नाम लिखा है टीचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ, टीचर्स है मेरे पास। गो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 6 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट टीचर के टेबल में हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को पूरा डेटा दिखाता हूँ सेलेक्ट करके, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल का नाम टीचर्स,
ठीक है, तो यहाँ पर देखें मेरे पास कितने 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, एज और सैलरी। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, तमाम डेटा आ गया 1 से लेके 6 तक। ठीक है, टीचर का नाम, टीचर की आईडी, टीचर की एज और टीचर की सैलरी। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट का टेबल बना लेता हूँ, क्यूरी हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब आ जाता हूँ स्टूडेंट के टेबल पर, उसकी भी क्यूरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है सेव करके, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट के टेबल में देखें मैं कौन कौन से कॉलम बना रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी, फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास, और लास्ट में मैंने कॉलम बनाया हुआ है टी आई डी का। अभी जो टी आई डी वाला कॉलम है स्टूडेंट के टेबल में भी है और टीचर के टेबल में भी है। इस बात का बेसिकली क्या मतलब हुआ कि कौन सा स्टूडेंट में कौन से टीचर से पढ़ता है, मैं यहाँ पर उसकी आईडी लिखूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने स्टूडेंट का नाम दिया, सबसे पहले मैं टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसमें डेटा इंसर्ट करूंगा तो समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट के नाम से मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखें एस आई डी मतलब स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास और टीचर की आईडी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं अपलोड इंसर्ट करवा देता हूँ डेटा, और इसमें मेरे पास 10 रॉज है, टीचर में मेरे पास थी यहाँ पर 6 रॉज और इसमें मेरे पास 10 रॉज का डेटा है। यहाँ पे आके सारा डेटा मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर गो पे क्लिक करूंगा तो डेटा सारा इंसर्ट हो जाएगा। कौन कौन से कॉलम है, आईडी, नेम, क्लास और टीचर की आईडी इसमें। ठीक है, गो पे मैं क्लिक करता हूँ तो 10 रॉज मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। और अगर अभी अपना सारा डेटा सेलेक्ट करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पर आकर किया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, अब देखें रिजल्ट सेट को सबसे पहले समझें कि रिजल्ट सेट बेसिकली मुझे क्या क्या रहा है। यहाँ पर देखें सबसे पहले स्टूडेंट की आईडी अपनी आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें मेरे पास स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास और ये टी आई डी का क्या मतलब है, यहाँ पर उस टीचर की आईडी है जिससे ये वाला स्टूडेंट पढ़ता है। अगर मैं दोनों रिजल्ट सेट आप लोगों को फैच करके दिखाऊं, मैंने कह दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट और उसके साथ नीचे में क्या कर देता हूं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स। दोनों को अगर डेटा को फैच करके दिखाऊं मैं, यहां देखें एक डेटा मेरे पास ये रहा स्टूडेंट का, जिसमें देखिए सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम क्या है, एहसन। ठीक है, और वो कौन से टीचर से पढ़ते हैं, जिसकी आईडी मेरे पास क्या है, 1 है। और अगर आप लोगों से पूछूं कि उस टीचर का नाम क्या है, अली, कैसे पता चला हमें, क्योंकि उसकी देखिए मेरे पास आईडी क्या है, 1 है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उन दोनों टेबल को आपस में क्या करूंगा, ज्वाइन करवा दूंगा आपस में। ठीक है, अब जो कॉमन डेटा होगा इन दोनों टेबल में मुझे सिर्फ वही शो करवाएगा, और जो मेरे पास कॉमन डेटा नहीं है उसको क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, अब जैसे ही आकर मैं अब ज्वाइन की क्यूरी लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब ज्वाइन की क्यूरी सबसे पहले क्या थी, सेलेक्ट, सबसे पहले मेरा उसका टीचर का नाम, सबसे पहला टेबल, मैंने कहा डॉट और स्टेरिक। इस पॉइंट का मैंने क्या मतलब बताया था, डॉट स्टेरिक का क्या मतलब, सारे कॉलम। ठीक है, टीचर के टेबल के सारे कॉलम, फिर मैंने लगाया यहाँ पर कॉमा, फिर मैंने कहा मुझे क्या डिस्प्ले करवा दो, स्टूडेंट के टेबल के सारे कॉलम। मैंने यहाँ पर आकर स्टूडेंट के टेबल का नाम लिखा, डॉट और स्टेरिक लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा कीवर्ड था, फ्रॉम, फिर पहला टेबल, पहला टेबल, क्योंकि अब मैं दो टेबल को आपस में ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो अब मैं पहला टेबल बताऊंगा, फ्रॉम, मैंने कहा टीचर। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरे पास इनर ज्वाइन का कीवर्ड, मैंने यहाँ पर आकर लिखा इनर ज्वाइन, और अब मैं उस वाले टेबल का नाम बताऊंगा जिसको मैं टीचर वाले टेबल के साथ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, मतलब कौन सा, स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा स्टूडेंट, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा उसके बाद ऑन का कीवर्ड, ऑन का कीवर्ड मैंने यहाँ पर लगाया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब उन कॉलम्स के मैं नाम लिखूंगा जो मेरे पास दोनों टेबल में सेम है। तो मेरे दोनों टेबल में कौन से कॉलम सेम है, टी आई डी। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा टीचर डॉट टी आई डी, मैंने कहा क्या टीचर डॉट टी आई डी बराबर है इक्वल टू स्टूडेंट डॉट, अब देखिए मैं डॉट लगाता हूँ ना तो देखिए मेरे पास सारे कॉलम की सजेशन आ रही है, और टी आई डी के, अगर ये दोनों कॉलम मेरे पास दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते होंगे तभी मुझे रिजल्ट सेट सही शो करवाएगा, तभी तभी वो टेबल को ज्वाइन करेगा, अदरवाइज वो मुझे रिजल्ट सेट शो सही नहीं करवाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर जैसे ही गो पे मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा क्यूरी क्या कह रहा है, टीचर्स, अच्छा टीचर्स, यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है, यहाँ पर फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया था। अब जैसे ही गो पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें, अब रिजल्ट सेट पर अपने गौर करें, रिजल्ट सेट मेरा क्या कह रहा है देखें। ठीक है, अभी तो देखें मेरे पास मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सिर्फ वही डेटा शो करवाएगा जो कि दोनों टेबल में आपस में मोस्ट कॉमन होगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ
अब मुझे पता है कि मेरे पास टोटल टीचर्स कितने थे, 6 टीचर्स थे और टोटल स्टूडेंट 10 थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने ये वाली क्यूरी पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब अपना अगर यहाँ से मैं आप लोगों को स्टूडेंट वाला टेबल दिखाऊं, स्टूडेंट देखिए मेरे पास कितने, 10, और मुझे बताएं कि मेरे पास यहाँ पर टीचर्स कितने थे, 6। तो यहाँ पर देखिए 1, फिर मेरे पास क्या आ गया 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर देखें मेरे पास 7 और 8, 7 और 8 मेरे पास कोई टीचर था नहीं था। ठीक है, और अगर मैं अपनी आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन, मतलब 7 और 8 मेरे पास टीचर नहीं था, तो ना तो मेरे पास जीशान का रिकॉर्ड आना चाहिए और ना तो मेरे पास दानिश का रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सिर्फ मोस्ट कॉमन जो डेटा होगा दोनों टेबल में जो एग्जिस्ट करता होगा वही मुझे डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये 7 और 8 अपने स्टूडेंट वाले टेबल में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे पास क्या टीचर की कोई आईडी है 7 और 8 नहीं है। तो मुझे अगर इनर ज्वाइन में दोबारा आप लोगों को लगाकर दिखाऊं, यहाँ पर मैं अगर इनर ज्वाइन दोबारा लगाकर दिखाता हूँ, गो पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए मेरे पास वो रिकॉर्ड आ रहा है, स्टूडेंट का नाम देखिए मेरे पास जो 2 स्टूडेंट थे वो मेरे पास क्या हुआ है, वो रिजल्ट सेट में से रिमूव हुआ, क्योंकि मेरे पास वो स्टूडेंट वाले टेबल में तो मौजूद था रिकॉर्ड, लेकिन टीचर वाले टेबल में वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास जो दानिश था और कौन सा था, दिशान का जो रिकॉर्ड था मेरे पास, वो मुझे यहाँ पर शो नहीं करवा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी 7 की और 8 की। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी टेबल को आपस में आप लोग ज्वाइन करके रिजल्ट सेट बना सकते हैं। इसी चीज को बेसिकली बोला जाता है वर्चुअल टेबल। ये देखिए ये वाला जो टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ रिजल्ट सेट में मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, अगर वर्चुअल टेबल वो क्रिएट नहीं करता, अगर वो थर्ड टेबल क्रिएट करके देता, तो यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट टीचर के साथ एक थर्ड टेबल भी मुझे वो शो करवाता। ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल टेबल एग्जिस्ट वो नहीं करता, सिर्फ एक वर्चुअल फॉर्म में, सिर्फ आपके रिजल्ट सेट में वो उसका इफेक्ट नजर आएगा, एक्चुअल में वो टेबल वो क्रिएट करके मुझे नहीं देगा। ठीक है, तो इस क्यूरी के थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग, टेबल को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं अपनी वापस क्यूरी पर। अब अगर सेकंड वाली क्यूरी पर गौर करें, तो पहले तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने कहा कि टीचर वाले टेबल से भी सारे कॉलम शो करवाना और स्टूडेंट वाले टेबल से भी सारे कॉलम शो करवाना। अब अगर मैं कोई लिमिटेड से कॉलम या पर्टिकुलर कॉलम शो करवाना चाहूँ, सारे कॉलम मैं शो नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा, स्टैरिक की जगह उन कॉलम का मैं नाम दे दूंगा, लेकिन हर बार कॉलम के नाम से पहले मुझे टेबल का नाम देना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ क्यूरी को थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करूँ, मैंने बस यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी क्यूरी में हटाता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर लिखा सेलेक्ट, टेबल का नाम आ गया मेरे पास टीचर्स, मैंने कहा टीचर्स डॉट, मैंने कहा उसमें से सिर्फ मुझे नेम वाला कॉलम शो करवाना। ठीक है, और मुझे क्या शो करवा देना, सबसे पहले आईडी शो करवा देता हूँ, मैंने कहा टी आईडी, फिर मैंने लगाया कॉमा, फिर मैंने यहाँ पर किया, मैंने कहा टीचर्स के टेबल में से टीचर का नाम शो करवा देना। ठीक है, अब मैं आऊंगा फ्रॉम टीचर्स, और फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर इनर ज्वाइन का कीवर्ड, मैंने यहाँ पर आकर लिखा इनर ज्वाइन, और जिस टेबल के साथ मुझे टीचर वाले टेबल को ज्वाइन करना उसका नाम मैंने कह दिया स्टूडेंट डॉट, मैंने कहा स्टूडेंट का सिर्फ मुझे नाम चाहिए। ठीक है, बस नाम ले रहा हूँ स्टूडेंट का, मैं कोई और कॉलम नहीं ले रहा। फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑन का कीवर्ड, ऑन के कीवर्ड के बाद क्या, ऐसे कॉलम के नाम जो दोनों टेबल में क्या हो मेरे पास सेम हो। मैंने यहाँ पर आकर लिखा टीचर्स के अंदर जो टी आईडी है क्या वो मेरे पास बराबर है स्टूडेंट के टेबल के अंदर की जो टी आईडी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आकर मैं अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, टीचर्स स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, अरे नहीं, अच्छा क्यूरी यहाँ पर मैंने सिर्फ टेबल का नाम देना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने अपने दूसरे वाले टेबल की वैल्यू नहीं लिखी। ठीक है, क्यूरी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसको हटाकर लिखता हूँ सेलेक्ट टीचर्स डॉट, मैंने कहा सिर्फ मुझे आईडी चाहिए टीचर की और टीचर्स के टेबल में से टीचर का नाम चाहिए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लगाया कॉमा, फिर मैं लगाऊंगा, मैंने कहा स्टूडेंट के टेबल में से मुझे स्टूडेंट का सिर्फ नाम चाहिए, और फ्रॉम पहले टेबल का नाम मेरे पास आ गया टीचर्स, फिर ऑन का कीवर्ड, सॉरी इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा दूसरा टेबल मेरे पास है स्टूडेंट का, उसके बाद ऑन का कीवर्ड, और ऑन के कीवर्ड के बाद
वो दोनों कॉलम जो दोनों टेबल में मेरे पास क्या हो, सेम हो। मैंने यहाँ पर आकर लिखा टीचर्स डॉट TID और स्टूडेंट डॉट TID। क्यूरी को मैं रन करता हूं। अब यहाँ देखिए मेरे पास पूरा टेबल मुझे शो नहीं करवाया उसने, मतलब पूरे दोनों टेबल के सारे कॉलम मुझे इस दफा उसने शो नहीं करवाए, सिर्फ मुझे आईडी शो करवा रहा है, टीचर का नाम और उस टीचर के कितने स्टूडेंट है मुझे आगे वो शो करवा रहा है। देखिए यहाँ पर देखें अली मेरे पास कितनी दफा आ रहा है टेबल में, 3 दफा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 दफा मतलब अली के मेरे पास कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। और यहाँ पर इसके अलावा कौन सा टीचर है जो डुप्लीकेट हो रहा है, बुरहान। यहाँ पर देखें एक मेरे पास ये स्टूडेंट आ गया और दूसरा मेरे पास ये स्टूडेंट आ गया। तो अपनी मर्जी के कॉलम भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मुझे वेयर क्लॉज यूज करना हो ज्वाइंस में, मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टीचर का या स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे देखूंगा, सिंपल, पूरी क्यूरी मेरी एज इट इज वैसे ही रहेगी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ मुझे जो टीचर अली है ना उसका सिर्फ रिकॉर्ड शो हो जाए। ठीक है, सिर्फ उसका रिकॉर्ड मुझे शो करवाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल आकर लिख दूंगा वेयर, मैंने कहा टीचर के टेबल में जो टी नेम है और टी नेम मेरे पास क्या है, अली। मैंने कहा मुझे सिर्फ अली का रिकॉर्ड शो करवाओ। मैंने कहा टीचर्स के टेबल में जाओ और टी नेम वाला कॉलम सर्च करो और अली की जो वैल्यू है इसमें सिर्फ उसका डेटा मुझे फैच करवा के लेकर दे दो। गो पे क्लिक किया तो यहाँ देखें सिर्फ मुझे अली का रिकॉर्ड फैच करवा के दे रहा है। और कौन से टीचर थे, बुरहान। मैंने यहाँ पर आकर लिखा बुरहान। अब जैसे यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें अब मेरे पास सिर्फ बुरहान का आ रहा है। ठीक है, 2 का भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल में बाकी क्यूरी सेम है, बस मैंने आगे क्या लिख दिया, वेयर का कीवर्ड लगा दिया, वेयर का क्लॉज लगा दिया और उसके साथ टीचर्स टेबल का नाम और उसके कॉलम का नाम नेम। अच्छा, ये आईडी से भी सर्च हो सकता था और नाम वाले कॉलम से भी सर्च हो सकता था।